हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे मेटास्प्लॉइट के बारे में। आज हम जानेंगे कि मेटास्प्लॉइट आखिर क्या होता है और कौन लोग इन्हें यूज करते हैं, किससे इसका संबंध है। इस बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि सर आप बताइए कि मेटास्प्लॉइट क्या होता है, और काफ़ी सुना है इसके बारे में, हैकर्स बात करते हैं मेटास्प्लॉइट है, क्या है ये। तो इसको मैं आज बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जहाँ पर मैंने हैकर्स के डिफरेंस आपको बताए हैं कि व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स कौन लोग होते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे। तो हम बात करेंगे व्हाइट हैट हैकर्स की। व्हाइट हैट हैकर्स कौन लोग होते हैं? जो लोगों की परमिशन लेके उनके अकाउंट को हैक करते हैं, उनकी सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करते हैं ताकि वो उनमें लूप होल्स पता कर पाएं, उनकी कमियां और कमजोरियां सिक्योरिटी की पता कर पाएं, जो वो उनको बताएं और वो इंप्रूव करके अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रांग कर सकें। राइट? तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, ऐसा क्या करते हैं? तो वो जो सिक्योरिटी वीकनेसेस को पता करते हैं हैकर्स, हैक करके, उसको बोलते हैं पेन टेस्टिंग, जिसकी फुल फॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है। व्हाइट हैट हैकर्स, अगर आप सुने कहीं नाम तो सीधा आप यही सोचें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। राइट? तो वो लोगों की सिक्योरिटी सिस्टम में जाते हैं, कमजोरी पता करते हैं और उनके ओनर को, मालिक को बताते हैं। तो पेन टेस्टिंग करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर उठा लिया, कोई भी एक ऐसे ही चलता फिरता कंप्यूटर उठा लिया और उससे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने लगे। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको पूरा सेटअप चाहिए होता है। जैसे अगर आप शिकार करने जाते हैं तो आपको उसके हिसाब से औजार और हथियार चाहिए होते हैं। ऐसे ही अगर आप हैकिंग करने जाते हैं, हैकिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत होती है। कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, वो अगर आपका टीवी ठीक करने आया तो उसके पास जरूर इलेक्ट्रॉनिक्स की सारे इक्विपमेंट होंगे, सोल्डरिंग करने के या सारे टूल्स होने जरूरी है। तो उन्हीं टूल्स में से पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आता है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट एक प्रोजेक्ट था जो शुरू हुआ था 2003 में। इसका मेन मोटिव था पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने वाले लोगों को टूल्स प्रोवाइड करना, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आप अब इस बात को समझिए कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए जो टूल्स होते हैं वो मेटास्प्लॉइट प्रोवाइड करता है। ये पूरी कम्युनिटी बन चुकी है जहां पर सारे पेनिट्रेशन जो टेस्टिंग करने वाले लोग एकजुट हैं और इसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और इसी से वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। यहां तक कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनकी जो वेबसाइट है वो भी ये लोग हैक करते हैं, रिटन परमिशन लेके। तो अगर आप भी हैक करना चाहते हैं, व्हाइट हैट हैकर बनना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी काफ़ी हद तक सीख चुके हैं व्हाइट हैट हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप कर लेते हैं, तो ध्यान रहे कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी या किसी की भी वेबसाइट को हैक करने से पहले रिटन परमिशन ले लें। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर आपने हैक कर लिया पूछ के कि सर क्या मैं आपकी वेबसाइट हैक करके आपको बता सकता हूँ कि उसमें क्या कमियां हैं, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, कर दो। और बाद में अगर उसने मना कर दिया तो आपको जेल हो सकती है। हैकिंग करना क्राइम है। लेकिन अगर आप रिटर्न परमिशन ले लेंगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने आपसे परमिशन ली थी, उसके बाद मैंने आपकी वेबसाइट हैक की है। तो मेटास्प्लॉइट एक प्रोजेक्ट है, 2003 में शुरू हुआ था और ये पर्ल में लिखा गया था। पर्ल एक लैंग्वेज है और उसके बाद 2007 में इसको कंप्लीटली रूबी लैंग्वेज में लिखा गया। जैसे जैसे समय बीतता है, किसी भी, आपको पता है, जैसे जैसे समय बीतता है किसी भी सॉफ्टवेयर में सुधार किए जाते हैं, उनको इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और आज वो डेट आ चुकी है कि जो मेटास्प्लॉइट प्रोजेक्ट्स के जो सॉफ्टवेयर हैं वो काफ़ी इफिशिएंटली, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। जब ये बना था 2003 में तो ये इतना अच्छे से काम नहीं करता था, इसमें बहुत सारे बग्स थे। अब ये काफ़ी परफेक्ट हो चुका है। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये आपका कैच है। जाइए मेटास्प्लॉइट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए, सीखिए। मैं भी आपको बता सकता हूँ, मैं आगे चलकर प्रैक्टिकल भी आपको बताने वाला हूँ मेटास्प्लॉइट के और चीज़ों के। मैं अभी ओपनली इसीलिए ज़्यादातर नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये इन्फॉर्मेशन गलत हाथों में पड़े। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इनको अच्छी चीज़ों के लिए करता हूँ। मैं कंप्यूटर की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको क्रैक करता हूँ, अच्छे के लिए करता हूँ। लेकिन इन चीज़ों का गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, इसीलिए ओपनली बताना थोड़ा मुश्किल है। मैं आगे चलकर प्रोग्राम बनाऊंगा जहां पर मैं कुछ चुनिंदा लोगों को सेलेक्ट करूंगा, जिन्हें मैं, मेरे को जो लगता है कि जो ठीक लोग हैं उनको मैं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आपको मेटास्प्लॉइट के बारे में और कुछ भी जानना है
तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं उनको रिप्लाई करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें और कोई वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।